मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स tan x का ग्राफ हम लोग आज करेंगे, ठीक है। क्या कहाँ पर बिलोंग करेगा, देखिए ये x जो है वो tan फंक्शन के साथ है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, हम याद करने आपको बोले भी थे, एकदम याद होगा -π/2 से π/2। अगर ये याद नहीं है तो आपको ये बताएं कि tan इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है। देखिए तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, इसलिए ये x इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। tan इनवर्स x, देखिए tan x का डोमेन, tan x का डोमेन वो क्या था आपका, रियल नंबर r, ठीक है। डोमेन क्या था, रियल नंबर r नहीं था। ओपन इंटरवल -π/2 है ना, और रेंज था, रेंज आपका पूरा रियल नंबर r था। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल -∞ से ∞। ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसी का उल्टा tan इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर r, या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞ से ∞। ये बोले आप ये इसी का मीनिंग ये है। और इसका रेंज ओपन इंटरवल -π/2, π/2। आपको अब तो याद हो जाना चाहिए जितना हम भी बताए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसका जब हम प्रूफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको कंसीडर कर लेना है tan x = y, लेट कर लीजिए। अब x = आपका आ जाएगा tan इनवर्स y। y क्या माने थे, tan x को कंसीडर किए थे, तो tan इनवर्स tan x, जहां tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला आ गया x, यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। अब इसमें आपको हम कुछ इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इस्तेमाल के एग्जांपल ले लिए हम, tan इनवर्स tan π/4 अगर आपके पास है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं tan इनवर्स tan 5π/4, अगर हम ले लेते हैं 5π/4, या फिर एक ले लेते हैं tan इनवर्स, चलिए यही दो फॉर्मूला लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, ठीक है। tan π/4, देखिए यहाँ जो x है वो इस इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। π/4 का मतलब वो 45 डिग्री और -90 से 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है, x ही हो जाता है, इसलिए x हो गया। बट अब यहाँ से देखिए 5π/4 मतलब 5 × 45 डिग्री, 5 × 45 डिग्री मतलब 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 और 22 225 डिग्री, मतलब नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा 5π/4, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो कैसे होगा, अगर 5π/4 नहीं होगा तो कैसे होगा, जैसे अभी तुरंत अभी हम आपको सिखा रहे थे, tan इनवर्स tan 5π/4 को आप लिख सकते हैं पाई + π/4। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा, आपको ये सब लिखना आना चाहिए। tan पाई + π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए tan इनवर्स tan π/4 आ जाएगा और जिसका आंसर होगा π/4। तो ये तो मेथड हुआ, हम लोग जो इंटरमीडिएट में मेथड यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड वो। अब हम आपको इसी क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू, ग्राफ में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे और ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ के थ्रू आप लोग बना लीजिए, ठीक है। देखिए तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, काम करते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं इसको। Draw the graph of tan inverse tan x for all x belongs to open interval -π/2, π/2, ठीक है। अब देखिए लेट कर लीजिए y = tan इनवर्स tan x। अब यहाँ से आप क्या लिख लीजिएगा, tan y = tan x फॉर ऑल x, y कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -π/2, π/2। ऐसा इसलिए क्यों क्योंकि tan इनवर्स ये थीटा है, तो tan इनवर्स का आउटपुट आपका y मिल रहा है, तो आउटपुट जो होता है वो रेंज कहलाता है, और tan इनवर्स फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 ही होता है, मतलब उसका रेंज यही होता है ना, इसलिए हम लोग ऐसा लिख लिए। अब यहाँ से tan y = tan x तो हो गया। अब आप आ जाइए क्लास 11 का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला,
ट्रिग्मेटिक इक्वेशन में जो आपको फॉर्मूला आपको पढ़े हैं वो आपका क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था आपका n पाई प्लस x, n पाई प्लस x, है ना? क्या था देखिए, tan x इज इक्वल टू tan थीटा लेते हैं, तो थीटा का वैल्यू था x का वैल्यू था n पाई प्लस थीटा, वेयर n बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर z, ये फॉर्मूला था, ठीक है? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से, इसके लिए लिख लेते हैं y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n पाई प्लस x, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब टेबल ड्रॉ कीजिए, ठीक है? टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और ये यहाँ जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ कर, टेबल ऐसे ही ड्रॉ होता है ना, वैल्यू ऑफ n, रिलेशन, और क्या लिखना है, रेंज ऑफ x, लिखिए। अब सबसे पहले हम यहाँ से मान लीजिए n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो y इक्वल टू x आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 पुट किया तो y इक्वल टू x। अब जो y का रेंज था वही x का हो जाएगा, इसलिए x का भी इंटरवल -π/2 से π/2 ही होगा, ठीक है? अब ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो पाई प्लस x आ जाएगा, y इज इक्वल टू पाई प्लस x। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, y का रेंज एक बार लोअर पुट कीजिए, एक बार अपर, रफ में करके देखिए। आपका y बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 π/2, याद रखिए ओपन है तो ओपन ही लिखेंगे, x का भी, तो y इज इक्वल टू है पाई प्लस x, तो y की जगह -π/2 एक बार लीजिए, -π इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू आ जा रहा है -3π/2, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद एक बार पुट कीजिए π/2, एक बार ये पुट किए और एक बार π/2, और π/2 -π इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई -2π/2, मतलब -π/2, तो ये एक मिला और एक ये मिला, और ओपन इंटरवल में ही लिखेंगे, तो -3π/2, ओपन -3π/2, -π/2, ये हो जाएगा, ठीक है? ये आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2π प्लस x, तो 2π प्लस x अगर ले लेते हैं तो आप फिर से यहाँ पर पुट करिएगा, एक बार लोअर लिमिट -π/2, एक बार अपर लिमिट π/2, तो y इज इक्वल टू 2π प्लस x, अपर में लोअर में ये है और अपर में ये है, ठीक है? एक बार -π/2 -2π इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -5π/2, और एक बार अपर पुट करेंगे π/2 -2π इज इक्वल टू x, तो x की जगह आ जाएगा पाई -4π/2 इज इक्वल टू -3π/2, एक मिला -5π/2, एक मिला -3π/2, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख लेंगे -5π/2, x बिलोंग्स टू -5π/2, -3π/2। अच्छा एक और ले लेते हैं, n इज इक्वल टू -1 भी चले ले लेते हैं, इसके पहले वाला n इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा -π, y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -π प्लस x, ठीक है? अब इसका फिर से हम लोग यहाँ पुट करेंगे, एक बार -π/2, एक बार +π/2, देखिए ऐसा पुट करेंगे तो x आपका बिलोंग कर जाएगा ओपन π/2, 3π/2, इस रेंज में ये बिलोंग कर जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं इसका ग्राफ, ये तो अभी हम लोग बना लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ ऊपर भी करेंगे ड्रॉ, टेबल हम लोग रहने देते हैं, टेबल यूज है हमारी। अब देखिए ये जो फंक्शन है tan इनवर्स tan x भी ना, ये भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इसका पीरियड क्या है, पाई। देखिए यहाँ लिख देते हैं, tan इनवर्स tan x भी कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। पाई क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पाई। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
अब यहाँ से समझ में आ रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब आपको पाई बाई टू के ही रेंज में लेना पड़ेगा। सबसे पहले 0 माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू हो जाएगा 3 पाई बाई टू, ऐसे ले लेते हैं। बीच का जो पाई है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, इसको भी मेंशन जरूर कर देते हैं। पाई ले लिए, फिर 3 पाई बाई टू ले लिए, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, ये आ जाएगा माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई टू। ठीक है, ये ले लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा y इक्वल टू एक्स, लेकिन इसका रेंज क्या है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब ध्यान दीजिए ये ओपन इंटरवल है, माइनस पाई बाई टू, मतलब माइनस पाई बाई टू से इंटरवल में नहीं होगा, पाई बाई टू नहीं होगा, उसके बीच में होगा। तो देखिए माइनस पाई बाई टू में यहाँ लाते हैं और यहाँ ओपन रखते हैं। ध्यान दीजिए, इसको क्लोज करने का तरीका आप लोग क्लास 11 में ही सीखे थे, ऐसे ही रख दिया जाता है ना, ये इस तरीके से छोड़ दिया जाता है ओपन। और ये पाई बाई टू में भी ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ये हुआ। इसको भी क्या करेंगे? क्लोज, ओपन भी रखेंगे क्योंकि ओपन है। अब ये इधर वाला पार्ट नहीं है इस ग्राफ में, तो ये रहा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। फिर y इक्वल टू पाई प्लस एक्स, y इक्वल टू पाई प्लस एक्स का ग्राफ हम लोग को पता है कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। ये देखो y इक्वल टू पाई प्लस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x और ये y, x अगर 0 तो y पाई, y अगर 0 तो x माइनस पाई। यहाँ पाई ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए पाई ले लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पाई ले लेते हैं। ठीक है, और 0 पे पाई ले लिया और 0 पे माइनस पाई। ये देखिए माइनस पाई ये रहा, इसका मतलब इसका ग्राफ, इसको थोड़ा सा नजदीक और कर लीजिए, माइनस पाई। इसका ग्राफ कुछ ऐसे क्रॉस होगा, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा ही हम दूर ले गए हैं, थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं। इस ग्राफ का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब स्केल हमारे पास नहीं होता है। तो माइनस पाई लेंगे, इसका ग्राफ ऐसे क्रॉस होगा, लगभग ये दोनों को इक्वल लेने से इजी होता है, गड़बड़ नहीं होता है। ये जो भी हमसे दिक्कत हुआ वो आप लोग से नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं माइनस पाई, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना दूर हमको परेशान होने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे मान लीजिए आपका माइनस वो प्लस पाई है और ये माइनस पाई है, उधर साइड वाई एक्सिस में मिल रहा है आपको। ठीक है, ऐसे। चलिए अब यहाँ इसका इंटरवल देख लेते हैं। इसका इंटरवल क्या है? -3 पाई बाई टू से -पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू। ये देखिए आपको -3 पाई बाई टू यहाँ, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो -3 पाई बाई टू को ओपन रखिए, ये है -3 पाई बाई टू। ये देखिए दोनों सेम होना चाहिए ना, एक ही लाइन। और कहाँ तक? -पाई बाई टू। ये देखिए पाई बाई टू, ये -पाई बाई टू। ये दोनों भी क्या होगा? ये दोनों सेम पोजीशन पे होगा। ऐसे ये वाला ग्राफ नहीं होगा, है ना, तो ये भी आपका ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से देखिए y को, तो ये वाला -पाई बाई टू, पाई टू से पहले हम ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं, -पाई प्लस एक्स। -पाई प्लस एक्स अगर है तो y अगर 0 तो x, x अगर 0 तो y माइनस पाई, और y अगर 0 तो x प्लस पाई। ठीक है, तो y में माइनस पाई होगा ना, -पाई अगर मान लेते हैं नीचे यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और 0 पे पाई, ये वाले यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा
π/2 से 3π/2, तो थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, 3π/2 यहाँ ले लेते हैं, 3π/2, 3π/2 यहाँ लिया, तो ये इसका ग्राफ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका ओपन इंटरवल रहा, और कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से, तो π/2 में भी इसको थोड़ा सा और इधर होना चाहिए था, ऐसे बिलोंग करता है, ये पाई पे जाके कट करता है, ठीक है। ये आपका ऐसे करके यहाँ पर आके यहाँ पर मैच किया, ठीक है। तो ये ग्राफ भी इस तरीके से इसका बना, ये जस्ट इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है, यहाँ होगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वही की लाइन में आएगा। जब आप ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा ना, तो इतना एडजस्ट करके वही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको बना लिए। अब आप चेक कीजिए कि आपका ये जो डिस्टेंस है -π/2 से लेके π/2 तक, ये डिस्टेंस को अगर ऐड करें तो ये डिस्टेंस आपका मिल जा रहा है, ये डिस्टेंस पाई, देखिए π/2 + π/2 कितना होता है, पाई। तो इसका मतलब ये जो -π/2 से π/2 गया है, इसी तरीके से आगे ग्राफ इसी तरह के कंटिन्यूअस चलता जाएगा, है ना। ये y = x का ग्राफ हो गया था, ये y = π + x का ग्राफ हो गया है, ये वाला π + x का ग्राफ, और ये वाला y = -π + x का ग्राफ है ना। -π + x का ग्राफ ये वाला नहीं है, ये वाला π + x का ग्राफ है, ये y = π - π + x का ग्राफ ये वाला है, ठीक है। y = π + x, y = -π + x। तो इस तरीके से पूरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझ गए हैं कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है, साइन इनवर्स साइन x का, कॉस इनवर्स कॉस x का, टैन इनवर्स टैन x का। अब इसी तरीके से आपका कॉट इनवर्स कॉट x का भी ग्राफ होता है, सेक इनवर्स सेक x का ग्राफ होता है, कोसेक इनवर्स कॉस x का। तो हम सारा ड्रॉ नहीं करेंगे, अब बाकी फंक्शन में ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। आपका हम टैन इनवर्स टैन x तक हम बता दिए। अब कॉट इनवर्स कॉट x का भी ग्राफ ऐसा ही ड्रॉ होगा, याद रखिए, = x ही होता है फॉर ऑल x बिलोंग कर जाएगा ओपन इंटरवल 0, 0, पाई होता है आपका, ठीक है। ओपन इंटरवल 0, पाई इसका हो जाएगा इंटरवल। तो इसमें जो tan इनवर्स ऐसा ग्राफ में ये जो 0 और पाई को लिया गया है, 0 और पाई को इंक्लूडेड किया गया, इसमें क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यही ग्राफ में डिफरेंस आएगा, है ना। सेक इनवर्स सेक x का ग्राफ, सेक इनवर्स सेक x का वैल्यू क्या हो जाता है, इसका भी x हो जाता है, और ऑल x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल ले लीजिए, 0 से पाई - π/2, ये आपका इसका होता है रेंज। फिर कोसेक इनवर्स कोसेक x का जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाता है, x, और ऑल x बिलोंग कर जाएगा क्लोज -π/2, π/2, जिसमें 0 नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे, इसका भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके बना सकते हैं, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है, आपको तो मेन ग्राफ cot + cot x = x और x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, यही सब याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको हम बता दिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट तो कर लिए। एक बार हम थ्रू आउट हम 2 प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं, वो दोनों प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े, देख लेते हैं। थ्रू आउट 2 प्रॉपर्टीज हम लोग आज कंप्लीट किए हैं आज के क्लास में। ठीक है, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी 1 में हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े, साइन इनवर्स x = x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज -1, 1, ठीक है। x का क्या था, इनपुट, और x का इनपुट क्लोज इंटरवल -1 से 1 में होता है। फिर सेकेंड cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स x, इसका वैल्यू भी क्या था, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज -1, 1। थर्ड नंबर tan इनवर्स x
x का डोमेन इनपुट आपका क्या था, रियल नंबर r, इसलिए रियल नंबर r। फोर्थ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल, ये भी x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। फिफ्थ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल, इसका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी ओपन। और सिक्स नंबर में sec इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल, x बिलोंग्स टू सेम होगा ओपन माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी ओपन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग लिखे हैं यहाँ, ठीक है। और अभी तुरंत हम प्रॉपर्टी 2 कंप्लीट किए थे। प्रॉपर्टी 2 क्या था, देखिए दोनों में डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा अच्छे से। प्रॉपर्टी 2 सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या था, सेकेंड प्रॉपर्टी में फर्स्ट लिखे हम साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग, इसमें किसमें करेगा, क्लोज -π/2 π/2। हम सबका रीजन आपको समझाते हुए आगे बढ़े से cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू फिर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज 0 π। थर्ड tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x belongs to open -π/2 π/2। Fourth cot inverse cot x is equal to x for all x belongs to open 0 π। Fifth cosec inverse cosec x is equal to x for all x belongs to closed 0 -π/2 π/2 excluding 0। Sixth sec inverse sec x is equal to x for all x belongs to closed 0 π minus π/2 excluding π/2। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी तक हम लोग आज क्लास एंड कर रहे हैं। इसको आप देख लीजिए कि साइन बाहर है तो वहाँ इनवर्स बाहर है, इधर x बिलोंग डोमेन में कर रहा है तो उधर x उसका रेंज में कर रहा है। तो इस तरीके से x हम लोग ये कह सकते हैं कि ये साइन का जो है, साइन का जो वो आपका x बिलोंग्स टू जा रहा है वो उसका डोमेन है, और साइन इनवर्स का बाहर वहाँ तो उसका डोमेन वो है। दोनों समय x जो है वो डोमेन में ही जाता है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी आप 2 आप अच्छे से याद कर लीजिए। हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी से फॉर्मूला आपके माइंड में अगर अच्छे से आ जाएगा तो हम लोग जब सम से स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम एंड करते हैं क्लास को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक यू।